कोई ताल्लुक़ नहीं होता उस ट्रस्ट की प्रॉपर्टी से। ये वही केस है और इंशाल्लाह आज़ाद और अला अदलिया के सामने ये भी केस आएगा तो ये भी एक फेक और सियासी बुनियादों पे बनाया हुआ केस है, ये भी ख़त्म ही होगा इंशाल्लाह। आज खान साहब से बाई इलेक्शन के बाद पहली मुलाकात थी। खान साहब ने अफसोस हैरत का इजहार किया है बाई इलेक्शन के रिज़ल्ट पे और एक कंपैरिजन ज़रूर किया है। एक तरफ आपने KPK में भी बाई इलेक्शन देखे हैं, दूसरी तरफ आपने पंजाब में बाई इलेक्शन देखा है। पंजाब में बाई इलेक्शन नहीं हुआ, बाई इलेक्शन के नाम पे एक खाला दिन, एक शर्मनाक दिन था जिसमें से बॉक्सेस पहले से भरे हुए थे। इतनी वोट जो कभी डली नहीं गई थी तारीख में उन कंस्टिट्यूंसी पे कल इतने वोट डलवाए गए थे। ये वोट नहीं था, ये सिलेक्शन नहीं था, ये पहले से तयशुदा नतीजे थे जो आवाम ने बाहर देखे। खान साहब ने एक बात सब के सामने बारहा कहा है और वो हम एहतजाज करते रहे इलेक्शन कमीशन के सामने। इलेक्शन कमीशन से हमारा हमेशा ये एहतजाज रहा है, ये मुतालिबा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने नहीं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को और हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी थी, न वो इक़दामात कर दिए थे जिससे इलेक्शन फ्री और फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। आज भी खान साहब ने क्वेश्चन किया हुआ है कि रिटर्निंग अफसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान जुडिशरी से क्यों नहीं लिए गए। आज भी खान साहब ने क्वेश्चन किया है कि इलेक्शन कमीशन एक बार फिर आज़ाद फ्री इलेक्शन कराने में नाकाम हो चुका है। दो हकूक़ होते खान साहब ने पॉइंट आउट किए हैं, एक ये आवाम का कि अपनी मर्ज़ी के साथ अपने नुमाइंदों को चूज़ करे, ये भी आवाम का हक़ है कि उनका हर वोट सही तरीके से काउंट हो। ये भी आवाम के बुनियादी हकूक़ है कि उनके चुने हुए नुमाइंदे पार्लियामान में दाखिल हो। खान साहब याद दहानी कराना चाहते हैं अपने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कि हमने फॉर्म 45 पे एक पिटीशन फाइल की थी, 2 महीने से वो उस पिटीशन की सुनवाई नहीं हुई। हमने कमीशन पे पिटीशन फाइल की है, 8 महीनों से ज़्यादा हो गया, उसकी सुनवाई नहीं हुई। हमने एक और पिटीशन फाइल की है रिज़र्व सीट पे, उसकी भी आज तक हियरिंग की डेट फिक्स नहीं हुई, डिस्पाइट द फैक्ट कि 2 मरतबा मैं खुद भी मिला हूँ एडिशनल रजिस्ट्रार को, लेकिन आज तक उसकी भी कोई डेट फिक्स नहीं हुई। आज खान साहब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से हमारा मुतालबा है और हमारी दरख्वास्त है, हमारा इल्तिजा है कि अगर आप कमीशन बना के हियरिंग करते फॉर्म 45 वाले पिटीशन पे तो शायद कल जो बाई इलेक्शन में कोलेआम धांधली नहीं हुई बल्कि सब के सामने धांधली हुई है, शायद ये ना होता। परसों जो इलेक्शन हुए उस इलेक्शन में प्रिजाइडिंग अफसरान, पोलिंग स्टाफ खुद कह रहा है कि ये बॉक्सेस पड़े हैं, इस बॉक्सेस में वोट डाले गए हैं और पहले से हुए हैं। एक कह रहा है कि ये बॉक्सेस सुबह से डले पड़े हुए हैं, सुबह इलेक्शन के वक्त से पहले कह रहे हैं कि वोट तो सारे डल चुके हैं। प्रिजाइडिंग अफसर साहब कह रहे हैं कि वोट मेरे पास रजिस्टर इस पोलिंग स्टेशन पे 750 है बट लेकिन 900 वोट डले जा चुके हैं। खान साहब या दहानी सुप्रीम कोर्ट को करवाना चाह रहे हैं कि अवाम की बुनियादी हकूक़ जिसमें ये हक भी शामिल है कि वो आज़ादाना तरीके से अपना वोट इस्तेमाल करे और वोट जिसको दे दे वो वोट काउंट हो और वही नुमाइंदा पार्लियामान में बैठे, ना कि मैंडेट चोर पार्लियामान में बैठे। हम उनको याद दहानी करा रहे हैं उस पिटीशनों की भी और एक बार फिर उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी रिज़र्व सीटों पे पिटीशन लिख के, क्योंकि KPK इस वक्त सेनेट में रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, वहाँ सेनेट का इलेक्शन इस वक्त रुका हुआ है। खान साहब ने बीबी के सेहत के बारे में भी कहा है। आज आपको ये भी गुज़ार करवाते हैं कि बनीगाला में बीबी मौजूद है अकेली, उसकी सेहत और सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार वो लोग हैं जिनके हाथों में उनकी कस्टडी है। जुल्म की इंतहा यहाँ तक है कि वहाँ किसी और को इतनी जाने की इजाज़त नहीं देते कि बनीगाला में जितने प्लांट्स थे, जितने पौधे लगे हुए थे, जितना ग्रास है, उसको कोई पानी नहीं दे सकता, वो भी सारे ख़राब हो गए। आज खान साहब ने एक रिक्वेस्ट की थी कि उन लोगों से, जेल इंतज़ामिया से हमारी ये तो दरख्वास्त है कि अपनी जुल्म की इंतहा इतने हद तक ना लेके जाओ कि इवन वो जो
पौधे लगे हुए हैं और प्लांट्स लगे हुए हैं, दरख्त लगे हुए हैं, वहाँ जो ग्रास लगा हुआ है घर में, वो आप उनको पानी देने के लिए तो इजाज़त दे दिया करें, वहाँ तक इजाज़त नहीं है। साथ हम ये कह रहे हैं कि खान साहब ने याद दहानी करवाई है, इस केस के सिलसिले में भी वकला की कन्वेंशन होगी। हमारे वकला की कन्वेंशन के लिए खान साहब का पैगाम है, और वो ये कि हमने रूल ऑफ लॉ को हाथ से नहीं जाने देना। रूल ऑफ लॉ होता तो हमारे हकूक़ पे डाले न डाले जाते। ये बार बार फॉर्म 45 और खुलेआम धांधली हमें नज़र ना आती, लेकिन सिर्फ रूल ऑफ लॉ न होने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हम सब से अपील कर रहे हैं कि फ्राइडे वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज होगा। वो सारे कंस्टिट्यूंसी में होगा, वो बड़ा पुरअमन होगा। पार्टी के सारे वर्कर सपोर्टरों से दरख्वास्त है कि पाकिस्तान और पीटीआई का झंडा, सिर्फ पाकिस्तान और पीटीआई का झंडा आपके हाथ में होना चाहिए, बाकी कोई चीज़ आपके हाथ में नहीं होना चाहिए। अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाओ। ये इलेक्शन के नाम पे जो ड्रामा रचाया गया, इसकी हम मजम्मत करते हैं। खान साहब की तरफ से शदीद मजम्मत है। इंशाअल्लाह ताला वक्त आएगा, आवाम अपने हक़ राय दही सही इस्तेमाल करेगा, जमहूरियत एक बार फिर मजबूत होगी इंशाअल्लाह ताला। देखो, खान साहब ने ये क्वेश्चन खान साहब से किया गया कि शायद कुछ सियासतदान है और कोई इदारों के कुछ लोग हैं जो किरदार अदा करना चाह रहे थे। खान साहब ने मुकम्मल इसकी नफ़ी की है कि न हमारे पास कोई पैगाम आया है, न खान साहब के पास कोई पैगाम गया है, न उन्होंने कहा मेरे पास कोई पैगाम आया है एज ए चेयरमैन पीटीआई, न मेरे पास कोई पैगाम आया, नहीं हमारे पार्टी के और लीडरशिप के पास आया है। तो कोई ऐसी हमारी मुज़ाकरात न होने जा रही है, न कोई मुज़ाकरात हुई है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर मुज़ाकरात का कोई पैगाम आया और कोई करने जा रहे थे, हम आपको इतला देंगे, वो इंशाअल्लाह ताला हम खुलेआम करेंगे। खान साहब ने बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया था कि बुशरा बीबी को ज़हर दिया है। अब उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है। क्या खान साहब अपने बयान से पीछे हट चुके हैं? आज भी उसी बयान में बीबी के सेहत के बारे में हमने खदशात का इजहार किया था। कल भी हमें नहीं बताया गया, 2 मरतबा डॉक्टर गए, ECG के लिए भी गए, एम्बुलेंस गया, हमें बताया भी नहीं गया, हमें एतमाद भी नहीं लिया गया। ये भी नहीं हुआ कि इलिजिट से पहले कैसे थे और बाद में कहते। सुबह के वक्त जब गए तो उन्होंने कहा हमें लग रहा है कि ये हार्ट अटैक की तरफ जा रही है, इसलिए दोबारा रात के वक्त बीबी ने ये बताया, दोबारा फिर रात के वक्त इन्होंने किया और बीबी कह रही थी कि मेरी तबीयत ठीक है। जहाँ तक जहर का ताल्लुक है, वो टेस्ट हो चुके हैं, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया, ताकि हमें को तो इंडोस्कोपी का अभी तक रिजल्ट नहीं आया, बायोप्सी के भी रिजल्ट। 2018 में जब RTS सिस्टम डाउन हुआ था, उस वक्त आपने चुप करके हुकूमत दे दी थी, गांधी पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी और ना ही किसी के खिलाफ आपने धरना दिया। देखे, जहाँ तक RTS का ताल्लुक है, न EMS सिस्टम बैठना चाहिए, न RTS सिस्टम बैठना चाहिए, न धांधली होने चाहिए, न प्रोविंशियल और नेशनल और न लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में किसी सूरत धांधली होने चाहिए। आवाम के वोट का कदर होना चाहिए, जो जिसको वोट दे वो मुंतखब हो और वो आवाम के वोट और सपोर्ट से आएँ और वो लोग पार्लियामान में हो, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन 18 और 24 की में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आपने देखा 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, लेकिन सारे फॉर्म 45 चेंज होके फॉर्म 47 बन गए, और फॉर्म 47 में जहां धांधली हुई वो वहां आपने देखा पूरे पाकिस्तान में 37% अगर टर्न आउट है तो धांधली वाली जगहों में और उनके कार्डों में एक ही कैंडिडेट आगे बढ़ रहा है, वो 100% और 100 से ज़्यादा परसेंटेज पे हुआ है। कल जो परसों जो इलेक्शन हुए 21 तारीख को, वो हमने देखा, हमारे सामने पड़े हुए हैं। बल्कि मुझे इलेक्शन स्टाफ कह रहा है कि ये मेरे साथ 120 वोट पोल हुए हैं, ये 3 बॉक्सेस भरे पड़े हैं, सर ये रात को मैं काउंट करूंगा कानूनी तौर पर कि नहीं। हमने उनको कहा जिनने आपसे भरवाएं वो आपसे काउंट भी करवाएंगे। तो ये तो इलेक्शन नहीं था, ये तो खुलेआम था। देखे, हर जगह पीटीआई, मैं कह रहा हूँ, मैं गुजरात गया हूँ, जितनी दुनिया वहाँ सिर्फ देखने के लिए, जब उनको पता चला कि चेयरमैन पीटीआई आया, उनकी मोहब्बत देख कर के मैं ज़िंदगी भर गुजरात के लोगों का मशकूर रहूँगा। वो खान साहब की मोहब्बत में इतने लोग आए, और मैं आपको बताऊँ कहाँ नहीं निकले। जिन पोलिंग स्टेशन पे इन्होंने धांधली नहीं की है, वहाँ का रिज़ल्ट शाम को आया तो हमारे 500 है और इनके जो है 49 है।
दूसरे पे हमारा 170 है, तो इनके 29 है। ये रिज़ल्ट है जो हमारे रिज़ल्ट साथ आ गए, और वो आप फॉर्म जो 48 में बनता है और टैली करता है वो उसमें आप देख सकते हैं। ये बताइएगा कि आपकी जो मज़ामत की सियासत है जो आपके पानी बेटी आएगी, उसकी वजह से आपकी पार्टी को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हालिया इलेक्शन की देख लें, उसके बाद बाई इलेक्शन में जिस तरह आपने इल्ज़ाम लगाया कि मुकम्मल दाखिली हुई, क्या आपकी पार्टी की क़यादत अपने कायद को इस बात पे कायल नहीं करती कि मुफाहमत की तरफ आएँ और बैठ के मुज़ाकरात किए जाए ताकि ये मुश्किलात कम हो ये सकें? दो लफ्ज़ों का मुसलसल इस्तेमाल हो रहा है, मुफाहिमत और मुज़ाहिमत। हम कहते हैं हम अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं, इसको हम मुज़ाहिमत नहीं कह रहे। क्या एक बंदे की हकूक़ पे आप डाका डाल रहे हैं? आप 14-14 घंटे हेयरिंग कर रहे हैं, 10 मिनट की ब्रेक कर रहे हैं, आप उनको क्रॉस एग्जामिनेशन की इजाज़त नहीं दे रहे, आप उनको एविडेंस प्रोड्यूस करने की इजाज़त नहीं दे रहे। वो क्या करे, हाथ उठाए बैठ जाएं, या वो अपने हकूक़ के लिए लड़े और अदालतों में चले जाए। आज आपने देखा, आपके सामने देखा, जज साहब से रिक्वेस्ट किया गया कि सर मैं मीडिया को कुछ कहना चाहता हूँ। ये तो वो ट्रायल है जो ओपन है, लेकिन आप सब लोगों को पुलिस ने बाहर निकाला। फिर हमने जज साहब से रिक्वेस्ट की कि जब आप उठें तो पुलिस ने इनको बाहर निकाला, और अभी ट्रायल चल रहा है और मीडिया को बाहर निकाला। क्या कभी मीडिया को बाहर निकाला जा सकता है? तो हम तो मुज़ाहिमत नहीं कर रहे हैं और हम तो मुफाहिमत से इनकार नहीं कर रहे। हम अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं और हम हकूक़ के लिए लड़ते रहेंगे। हमारे ख़िलाफ़ सारे गैर सियासी बुनियादों पे बेबुनियाद केसेस बनाए गए, इसको ख़त्म करने के लिए हम कोशिश है। खान साहब ने आज भी कहा है कि खान साहब पे केस हुआ है, खान साहब के बांजों पे केस हुआ है, खान साहब के मैसेज पे केस हुआ है। बीबी का, बुशरा बीबी का किसी तोशाखाना के केस के साथ दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। वो उसका नाम नहीं है, उसने पैसे नहीं दिए, उसने पैसे नहीं लिए, उसका नाम कैबिनेट डिवीज़न के लिस्ट में नहीं है, इलेक्शन कमीशन में नहीं है, जो दिलावर वाला केस है उसमें नहीं है। उसको सिर्फ 14 साल की सज़ा इसलिए दी गई ताकि उनको जलील करना, रुसवा करना, बदनाम करना, उनकी क्रेडिबिलिटी टॉर्चर करना और खान साहब पे प्रेशर डालना, उसको किसी कंप्रोमाइज़ पे लाना, इस पर्पज़ के लिए। जेल में जो 6,999 मजीद कैदी अवलाती है उनके लिए आगे आवाज़ कीजिए। देखो, हम सब के हकूक़ के लिए उठा रहे हैं। इस वक्त खान साहब के अलावा किसी की भी बार बार केसेस जेल में ट्रायल नहीं हो रहे, किसी का भी ट्रायल जेल में नहीं हो रहा, और जिसका भी जेल में ट्रायल हो रहा हो उसको ये राइट मिलने चाहिए। बल्कि हम तो आईन और कानून की बात करते हैं। जेल में कभी ट्रायल हो ही नहीं सकता, जेल में किसी सूरत ट्रायल ना हो, ये आप ओपन ट्रायल रखें। आप अलकादर में कौन सी चीज़ है जो आप छुपा रहे हो? क्या अलकादर का केस, तोशाखाना का, जेल में आप क्यों करेंगे? क्या अगर आप ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी बुनियादों पे आप कर रहे हैं, तो इतनी सारी दुनिया सारे केसेस में आ रहे हैं, आप सिर्फ इमरान खान साहब को इजाज़त नहीं दे सकते? अगर नहीं दे सकते तो हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से तो इल्तिजा करते करते तक गए कि आप हमें बेल दे दें। फिर अदालत में पेश होना खान साहब की अपनी मर्जी और अपनी साहब की वो लेके आएंगे। क्या आप, ये तो सिर्फ और सिर्फ उनको हर्ट करने के लिए ट्रायल चलाया जा रहा है। ये बताइएगा कि जो ज़िमनी इंतखाबात के नताइज आए हैं, ज़ाहिर है इस पर आपके ताक़ुज़ात हैं, लेकिन जो आपकी मुखालिफ सियासी जमात है, स्पेशली जो हुकूमत है, वो कह रही है कि जो इमरान खान का जो टकराव की सियासत का जो बयानिया है इस्टेब्लिशमेंट से, ये उसका नतीजा है और अब अवाम ने इस बयानी को मुस्तरद कर दिया। क्या कहेंगे? देखो, अवाम ने कोई सियासत इस बयानी को मुस्तरद नहीं किया, और हम कहते हैं हमारा टकराव का मुतालिबा हरगिज़ नहीं है। ये वो लोग कहते हैं जो मुखालिफिन है, उनको कुछ और नहीं करता। हम अवाम के हकूक़ की बात कर रहे हैं, खान साहब पार्लियामान की मजबूती की बात कर रहे हैं, अवाम के हकूक़ की बात करना चाह रहे हैं, और वही वो करते रहेंगे। क्या ये मुज़ाहिमत है कि हम कहें जी हमारी सीटें नहीं मिली क्योंकि आपने बॉक्सेस भर लिए? हम क्या करें, एक्सेप्ट कर लें, ये डील करें? वो पहले हम कह चुके हैं कि खान साहब पावर शेयरिंग पे बिलीव नहीं करते, वो अवामी सियासत पे बिलीव करते, अवाम के हकूक़ पे करते हैं। खान साहब मुझे जो ख़ुद कहते थे कि किसको आपने टिकट देने, तो हमेशा ये कहा करते थे कि टिकट दे दे वर्करों को, और ऐसे वर्करों चाहे उनकी 3 नस्लों में से कोई पार्लियामान ना गया हो। तो खान साहब तो अवामी सियासत करते, पावर शेयरिंग होती तो हम भी इनके साथ डील करते और हम पे हुकूमत बनवाते। लेकिन हमने पहले दिन कहा था कि जो हमारा मैंडेट चोरी करके पार्लियामान में बैठे हैं, हम उनके साथ बात नहीं करेंगे। शुक्रिया।